यहाँ पे कोई अंशिल कार्तिक आए हैं। हाँ जी, अंशिल कार्तिक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सर मुझे बस 2-4 चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अच्छी बात है आप काम कर रहे हैं। पर आप बाकी लोगों की जैसे जैसे वामपंथी करते हैं, सेम आप भी ये कर रहे हैं कि उन चीज़ों के संग कुछ भी जोड़ के बता दे रहे हैं। मैं उन चीज़ों को पता नहीं अच्छा! मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खंड नहीं आप अच्छा! सुन तो लीजिए कुछ भी सर। जोड़ के बता देते हैं। क्या जोड़ अच्छा के मैं बता देते हैं, पूछ ज़रा लेता हूँ मैं बताइएगा मैं हमें? पूछ से आप ये बता दीजिए जो आप ये बता रहे हैं कि संस्कृत तब आई जब देवनागरी आई। अच्छा! आप बताइए संस्कृत कितनी पुरानी है? अच्छा! तो फिर तो आप ये बता देंगे कि संस्कृत कौन लेके आ रहा था फिर? बड़ा गज़ब के कलाकार हैं आप भाई। हाँ, सुनाइए। नहीं, 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 सुनिए आपने किस 1 मिनट, आपने जो सवाल किया उसका उत्तर तो ले लीजिए पहले। आपने सवाल किया कि देवनागरी लिपि जो थी तब संस्कृत आई। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे देवनागरी लिपि नहीं थी, तो उससे पहले आप जो है संस्कृत लिखते पढ़ते थे। कौ कहाँ लिखते पढ़ते थे? आपके ब्राह्मण जो हैं अगर लिखते पढ़ते थे, आप ब्राह्मण हैं? जी, तो जी। ब्राह्मण हैं तो आपके ब्राह्मणों ने तो फिर देवनागरी लिपि से पहले भी लिखा पढ़ा होगा। भारत जी, में बिल्कुल। अच्छा, लिखा पढ़ा था। क्या-क्या सबूत मिला है? कौन-सी पांडुलिपि मिली है जिसमें आप लोग लिखे पढ़ते थे? सर मैं आपको शिलालेख ही बता देता हूँ, पांडुलिपि तो हो अरे सकती 1 मिनट, शिलालेख कहाँ से लिख लेंगे? पत्थर तो आप छूते अरे! ही नहीं थे, शिलालेख पे कहाँ से सर लिख सुन लेंगे आप? तो लीजिए, तो आप एक सुनिए तो 1 अब मिनट, अरे भाई 1 मिनट, आप काहे इतना बेचैन काहे ओवर काहे हो रहे हैं? आप जो हैं इतनी भारत में मैन्युस्क्रिप्ट मिली, पूरी दुनिया में मैन्युस्क्रिप्ट मिली, आप शिलालेख बता रहे हैं। चलिए बताइए, शिलालेख ही बता लीजिए। आइए शिलालेख इनसे सुनते हैं भाई, बताइए, ठीक है। सर ये बताइए बताइए। जो नालंदा ताम्रलेख है, आप जो शिलालेख उसकी बता रहे हैं ना कि लिखते नहीं थे, नालंदा ताम्रलेख जो है, जो कि 324 ईस्वी में लिखा गया है, वो कौन-सी भाषा में है? 324 ईस्वी में लिखा गया है। अच्छा जी, जी। फिर तो ब्राह्मणों ने उसको सँभाल के रखा होगा कि भाई 324 ईस्वी में हमारे पूर्वज जो हैं लिखते थे संस्कृत में। ये तो सर ये हम ब्राह्मणों को बता भी पता होगा देते हैं ना वो फिर। मिला कहाँ से, तो बता तो रहा हूँ सर। अच्छा, बताइए, बताइए, साढ़े 10 बताइए। इंच लंबा और 9 इंच हुँ, चौड़ा जो है ये हुँ, पुरातात्विक उत्खनन में बिहार के पास जो उत्तरी बरामदा है, वहाँ हुँ। पे मिला है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और ये तो संस्कृत में है, नालंदा लिपि बिहार में ब्राह्मी ही है है। ना? अच्छा, लिपि ब्राह्मी है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि वैसे पढ़ी कब गई थी? वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अच्छा, आप तो बता रहे हैं कि आपके पूर्वज लिखते पढ़ते थे, आके विदेशी आके पढ़ के गया है। अब मिल तो रहा है, सर कहाँ से आपको मिला भी था वैसे? 1 मिनट, अ, अरे रुक जाएँ भाई, रुक जाएँ, आप इतना होकर काहे हो जा रहे हैं? अब ये बताइए मुझे कि जेम्स प्रिंसप 1837 में पढ़ा, तो 1837 तक आपके ब्राह्मण लोग उस ताम्रपत्र को सँभाल के रखे हुए थे? नहीं सर, आप ज़मीन पढ़ के नहीं नीचे से पाते थे? मिला। लो ज़मीन भाई, के ये अं लीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट, ये लीजिए इनकी कहानी। अंशिल कार्तिक की क्या कहानी है, कह रहे हैं, अभी बता रहे थे कि इनके ब्राह्मण जो हैं लिखते पढ़ते थे संस्कृत में, देवनागरी लिपि से पहले। अब कह रहे हैं ज़मीन में मिला, अंग्रेज पढ़ा। भई हमने आपसे पूछा कि अगर उससे पहले आप अगर देवनागरी लिपि के अलावा धम्म लिपि में, बम्भी लिपि में कुछ लिखते पढ़ते थे, तो आपके पास सबूत होगा ना? आप बोल रहे हैं ज़मीन से मिला। चलिए, नालंदा का मिला तो नालंदा के बारे में तो आपके पूर्वज जानते होंगे ना? उसके बारे में कहीं मेंशन किया है नालंदा के बारे में? कि नालंदा में आपके पूर्वज कहीं पढ़ते लिखते थे, कोई आपका गुरुकुल या कोई यूनिवर्सिटी था जिसमें आपके पूर्वज पढ़ाते लिखाते थे, उसका तो कम से कम ज़िक्र किए होंगे। क्यों? सर नालंदा मैं का तो कहीं ज़िक्र आपको किया है? फिर मेरी बात तो सुनिए, आप म्यूट ना करिए, मैं मेरी जो बात सुनिए। अरे भाई देख लीजिए फिर ये म्यूट अब लगता है ये भागेंगे ये, म्यूट करवाना शुरू कर दिए ये। आपसे जो पूछा उसका जवाब देने से आप काहे भाग रहे हैं? एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, आपने जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एक जायज़ क्वेश्चन खड़ा हो गया, तो आप भाग रहे हैं दूसरे पर आरोप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। भई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप जवाब देते हैं तब रोक देता मैं, तब आप कह सकते थे कि आपको बोलने नहीं दिया गया। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और विक्टिम कार्ड खेलना रोने लगे। चलिए फिर से मैं पूछ देता हूँ, उसका जवाब दीजिए कि अगर जिस लेख की आप बात कर रहे हैं कि ज़मीन से पिला, वो आपके पूर्वजों को पढ़ने नहीं आती थी, अंग्रेज आके पढ़ के गया, तो आप बोल रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का था, तो कम से कम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आपके पूर्वजों को पता होगा, क्योंकि वो तो देवनागरी लिपि से पहले का था। तो ज़रा बताइए कि आपके पूर्वज जो हैं, अगर नालंदा विश्वविद्यालय के तख्ती पे ताम्रपत्र पे लिख रहे थे, तो नालंदा का ज़िक्र कहीं किए हैं? चलिए, इसका जवाब दीजिए। अब मैं बोलूँ सर? ये जो आप अरे भाई सवाल के मैंने क्या बदले कहा सवाल आपसे? पूछते हैं ना, सुनिए तो सर आप अपना मतलब म्यूट आपके पास जवाब नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? ये जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, आपने अभी एक क्लेम किया संस्कृत जो है आपके पूर्वज पढ़ते लिखते थे। आपने एक जगह भी बता दी और क्वेश्चन क्या था कि आप कह रहे हैं संस्कृत की बात। मैंने जो पूछ दिया कि आपके पूर्वज अगर संस्कृत पढ़ते लिखते थे, वो लिपि भाषा अगर आपकी थी, तो आपके पूर्वज को जानकारी होनी चाहिए। आपकी तो सनातन है ना, आप तो कहते हैं कि हमारी सनातन है, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते लाए हैं। तो भाई नालंदा के बारे में तो आपके पूर्वजों को पता होगा, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए होंगे तो। हुँ?
नालंदा की तख्ती पे लिख रहे थे और नालंदा का ही नाम नहीं पता था आपके पूर्वज को? आप एक गजब के खिलाड़ी कहानी बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए बताइए कि आपके किस पूर्वज ने नालंदा का ज़िक्र किया? कम से कम यही बता दीजिए। सर, कहाँ पे मैं ज़िक्र आपको किया? ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मणों ने लिखी है। मैं आपको ये तो कि जब आप ये ये कहना चाह रहे 1927 में हैं, मिली, ये आप जो ये संस्कृत में लिखी हुई है, ब्राह्मी लिपि अरे में है। भाई सुनिए, कहानी मत सुनाइए हम लोगों को। संस्कृत में लिखी है, इसमें लिखी है। संस्कृत में लिखी रहती तो आपके पूर्वज को नहीं पता होता? कहानी बता रहे हैं आप हमें। वो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। आप ज़बरदस्ती संस्कृत संस्कृत कह के कहानी मत बदलिए। वो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज है। समझ रहे हैं? चलिए बताइए आप हमें कि आपके पूर्वजों को अगर वो संस्कृत था, अगर आपके पूर्वज संस्कृत में नहीं लिख रहे थे तो फिर संस्कृत में कौन लिख रहा था? अगर मैं मान लूँ कि वो संस्कृत था तो? बताइए। सर, भाषा किसी हुँ। एक समुदाय की नहीं होती है, ठीक है? अब आप मेरी मतलब बात आप ये कहना सुनिए। चाहते हैं कि उस समय आपके पूर्वज लिखते पढ़ते नहीं थे? वो किसी और की थी? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी हुँ, लिखते थे, भाषा हुँ। एक समुदाय की नहीं होती है। मतलब संस्कृत आप जब ये कहना लिखी जाती चाहते थी हैं तो कि ये उस नहीं था कि समय सिर्फ़ जो ब्राह्मण ही लिखते आप थे। तो संस्कृत आपके उस समय आपके ब्राह्मण नहीं लिखते थे। एक जगह तो कहीं लिखे होंगे सिर्फ़ ना? ब्राह्मण अगर नहीं आपकी थी लिखते थे तो? सर। सिर्फ़ आप ये ब्राह्मण आप बताइए अपना कि बताइए, नहीं, 1 मिनट, आपको तो पता ही नहीं है कि गुप्त वंश जिस तीसरी सदी की बात कर रहे हैं उस समय कोई संस्कृत ही नहीं था। आपको संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत के बारे में कोई अंतर नहीं पता है। आपको ये बात पता ही नहीं है कि आज की जो क्लासिकल संस्कृत है, वो तीसरी सदी में नहीं लिखी जा सकती थी। क्योंकि उसके लिए तीसरी सदी में जो लैंग्वेज चलती थी, उसमें जो छत्र, ज्ञ जो बाद में डेवलप हुए हैं, कई चीज़ें जो हैं संयुक्त बना के लिखे गए हैं। बाद में जाके उसका एक अलग से अक्षर डेवलप हुआ है देवनागरी लिपि में। आपको इस अंतर ही नहीं पता है, आप एक अलग ही कहानी। यहाँ पे सारा क्लेम जो है, अगर बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट वो लैंग्वेज लिख रहे थे तो एवोल्यूशन हो रहा था। ये चीज़ वहाँ पे है। आप अपने ब्राह्मण से मत जोड़िए कि वो आपका है। आप सीधे आपके जो ब्राह्मण लिखते हैं, क्लासिकल संस्कृत जो लिखते हैं, उसका आप एविडेंस बताइए। उन्होंने कब से लिखना शुरू किया? उनको वो लिपि क्यों नहीं आती थी? आप बुद्धिज़्म का क्यों ज़बरदस्ती जस्टिफ़ाई कर रहे हैं भाई? वो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी, अंग्रेज़ आके पढ़ के बताया, उसने बताया कि नालंदा में ये लोग पढ़ाते थे, इनकी यूनिवर्सिटी थी। चाइनीज़ स्कॉलर बता रहे हैं कि ये सब बुद्धिस्ट की थी। आप उनमें क्यों अपना खोज रहे हैं? आप अपना बताइए कि आपके ब्राह्मण उस समय क्या कर रहे थे और कौन-सी लिपि में लिखते थे? उसका जवाब दीजिए। मैं आपको चलिए। बस ये बता रहा हूँ कि वो भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखते थे। तो सबूत लिपि का बताइए ना। भाषा से सी भाई आप सबूत दीजिए ना, आप हमको क्यों कहानी सुना रहे हैं? आप सबूत दीजिए कि आपके ब्राह्मण अगर लिखते थे। पहले तो ये बताइए कि उसका ब्राह्मी सुनिए नाम तो अब कैसे आया? ब्राह्मी नाम कैसे आया? आप बार-बार ब्राह्मी कह रहे हैं। मैं ये ब्राह्मी आपको नाम जो कौन बता रखा? रहा हूँ अब नहीं, लैंग्वेज अस तो पढ़ लिया। 1 मिनट, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक पढ़ के डाला अभिलेख में भी तो 1837 में। अरे रुक जा भाई, रुक जा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन उसका नाम जो है उसने तो ब्राह्मी नहीं कहा। ये ब्राह्मी नाम किसने कहा उसका? ये ज़रा हमें बताइए। ये ब्राह्मी नामकरण कौन कर दिया उसका? वो ज़रा नहीं क्लियर पता सर कीजिए इस आप। बारे में। नहीं पता है ना? तो मैं बताता हूँ आपका, जैसे आप ज़बरदस्ती बुद्धिज़्म की लैंग्वेज को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह आप उसको ब्राह्मी, उसका ब्राह्मी नाम ही नहीं है। बम्भी लिपि वो भी बुद्धिस्ट की किताब से पता चला आपको। बुद्धिज़्म की एक अच्छा, किताब है ललित विस्तर, उसमें 64 लिपियों का नाम था, उसमें से एक लिपि जो थी, उसमें बम्भी लिपि थी और उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया कि ये बम्भी लिपि है। आपका भी नाम नहीं है वो। बुद्धिस्ट की सर किताब से आप नामकरण, आप नाम जो है आप 1 मिनट, नाम आप बदल के ब्राह्मी कर दिए। बम्भी को आप आप तो ब्राह्मी ललित कर दिए। विस्तार को भी नहीं मानते हो सर। अरे तो हम माने चाहे नहीं माने, लेकिन उसका नामकरण भी उसी बुद्धिस्ट किताब से हुआ है। आपका तो पता ही नहीं है, आपको तो नाम तक नहीं पता था। उस किताब में तो आपको वर्ण तो व्यवस्था सुनिए, सुनिए, कहानी मत सुनाइए, कहानी मुद्दा मत बदलिए हमको। यहाँ पे आप आके ब्राह्मी-ब्राह्मी कर रहे थे, अब फिर बुद्धिस्ट की किताब पर आप लगे चलने, कि बुद्धिस्ट किताब में क्या लिखा है? वो किताब भी जो लिखी गई है ना, वो किताब भी बुद्धिस्ट की ही है। आप अपना बताइए, आपके पूर्वज उस समय अगर बुद्धिस्ट की ललित विस्तर है, बुद्धिस्ट की बुद्ध चरितम है, अश्वघोष बुद्ध वही हैं, दंड वही हैं, देव वही हैं, तो आप कहाँ थे? आपके पूर्वज कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? इनकी इतनी-इतनी किताबें भर-भर के मिल गई, आपकी किताब कहाँ काहे नहीं मिल रही है? वो ज़रा इनकी भी बताइए कोई आप हमें। ओरिजिनल किताब थोड़ी मिली है सर। हाँ, तो नहीं मिली है तो आपकी ओरिजिनल मिली होगी ना, आप अपना कुछ बताइए ना। ओरिजिनल आप काहे नहीं किताब बता किसी रहे की हैं? नहीं मिली है, अरे भाई, ओरिजिनल किसी की नहीं किताब नहीं मिली है। मिली है। 1 मिनट, आपको नहीं पता है। गिलगिट तो आप मैन्युस्क्रिप्ट बताओ का ना, नाम सुना है? क्या है गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट? नहीं है सब। हैं? क्या नहीं आप है? मेरी बात सुनिए, सुनिए। आप जो नहीं, 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 इंस्क्रिप्शन गिलगिट इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट, करनी है, 1 मिनट, गिलगिट क्या है? भैया गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? नहीं, नहीं, मेरी गिलगिट बात मैन्युस्क्रिप्ट क्या चाहिए। है? अभी ये आप अभी आप लेके सवाल के बदले 1 सवाल मिनट। नहीं, 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 ये नहीं, 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 आप ऐसे नहीं भागने दूँगा ना मैं। अभी जब मैंने कहा कि गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट बोअर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है?
ऐसी गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट, कीजिल मैन्युस्क्रिप्ट, न जाने कितने बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए हैं, तो आपने क्या कहा उनकी ओरिजिनल नहीं मिली है, उनकी ओरिजिनल ही मिली है। उनकी ओरिजिनल मिली है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब जाके उसको कलेक्शन किया गया, सब पे किताबें मौजूद है, उनकी ओरिजिनल की फ़ोटो खींच-खींच के अच्छी-अच्छी मोटी एक तो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैं बताता हूँ, स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट और उस किताब का दाम जो है 44,000 है। स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी कई सारी पांडुलिपि जो हैं क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसको क्या किया गया, जो बची थी आज भी सुरक्षित है और आप बोल रहे हैं ओरिजिनल ही नहीं मिली है। वो तीसरी सदी की, दूसरी सदी की मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं बुद्धिस्टों की मिल रही है आज भी, उनकी लिखावट, उनकी लिपि सब चीज़ें मिल रही हैं, आपका कुछ भी नहीं मिल रहा। आप आज की डेट में भारत में पूरा का पूरा साम्राज्य फैला लिए हैं, हम ब्राह्मण, हमारा ब्राह्मण धर्म सब चीज़, एक भी आपका सिंगल सबूत तक नहीं मिल रहा। आप अपनी बात कीजिए। बुद्धिस्ट की अभी जब मैंने इनसे कहा कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ, तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं वो दिखाऊँगा शिलालेख। जब शिलालेख इन्होंने जब ज़िक्र किया, शिलालेख जब साबित हो गया कि वो बुद्धिस्ट का है, इनका उससे कुछ लेना-देना नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या किया वहाँ पे, स्किप करके भाग गए कि भाई वो दिखाओ मैन्युस्क्रिप्ट पर, और मैन्युस्क्रिप्ट पे जब आया तो फिर शिलालेख पे। भाई आपके ब्राह्मण ने अब कोई तो मैं शिलालेख सर लिखवाया होगा, मैं वही बोल तो सबूत रहा दे हूँ, दीजिए। बोलूँ? अब मैं बोलूँ? आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुनिए, एक सिंगल सबूत अशोक दे दीजिए, चलिए शिलालेख का मैं एक सबूत दे सिंगल दीजिए। सबूत दे रहा सर, अब बोलने देंगे तो मैं दूँगा। हाँ, दीजिए ना, आप दीजिए। अशोक के जितने भी अभिलेख उठा के देखेंगे, अभी तक 34 मिले हैं, 34 में से 25 में ब्राह्मणों का उल्लेख है लगभग, ठीक है? सुनिए, कहानी मत सुनाइए हम लोगों को कि ब्राह्मण का ज़िक्र है। आप बताइए ना आपके फिर वो क्या ब्राह्मण है? का 1 मिनट, ब्राह्मण का ज़िक्र है, कहानी सुनाइएगा आप हमें। ब्राह्मण आपका ज़िक्र करेगा। सम्राट अशोक जो है आपका ज़िक्र कर रहा था। आप जो है सम्राट अशोक को गाली पर गाली दिए हैं, अब सम्राट अशोक आपकी ज़िक्र कर रहा था। हमें कहानी मत सुनाइए कि आपका ज़िक्र है। हर जगह, हर किसी भारत के शब्द को उठा के आप लोगों की जो आदत पड़ गई है ना कि उसको अपना बाबूजी बता देने की, यहाँ पे नहीं चलेगा। आप सबूत आप बताइए दीजिए कि उसका अर्थ सम्राट क्या है? अशोक उसका अर्थ जो भी है, उसका अर्थ उसकी किताब में लिखा हुआ है। तो अब उसका तक अर्थ जो जितने भी है, नहीं आप उस समय सम्राट अशोक का साम्राज्य मिट गया था। मिट गया था कि नहीं मिट हुँ, गया था? हुँ, मिट गया था ना? तो सम्राट जी, अशोक अगर आपका ज़िक्र कर रहा था, तो आपके ब्राह्मणों ने भी सम्राट अशोक का ज़िक्र किया होगा। किया था कि बिल्कुल नहीं किया किया होगा। था? किया होगा ना? तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे, जब उसको भेजा गया पढ़ने के लिए कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो ब्राह्मणों को पढ़ने क्यों नहीं आता था भाई? अगर लिखनी तो ब्राह्मण उस आपको समय नहीं, था, पढ़नी तो आप 1 मिनट बात कंप्लीट होने दीजिए। जब विलियम जोन्स ने उसको 1792 के करीब में उसको भेजा था बनारस में कि भैया इस पर क्या लिखा है? तो बनारस के पंडों ने क्या एक मोटा किताब लिखा और बताया कि इस पर महाभारत लिखा है, भीम की लाठी है ये, भीम की गदा है ये, महाभारत के सोर्स पंडवा क्या है इस बात वो का? पांडव के, इसके पूरे के पूरे सोर्स हैं। आपके जो किताब है ये गौरीशंकर ओझा की 1918 की, उसमें जाके पढ़िए और फ्लीट की किताब पढ़िए, आप किताब जेम्स को कब से प्रिंसेप सोर्स की। मा 1 मिनट, अरे भाई देखिए कहानी मत बनाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बीच में टोका-टोकी मत कीजिए, पूरी बात सुनने दीजिए, पूरी बात हो जाए फिर अपनी बात रखा कीजिए। तो हुँ, वहाँ पे वो इसलिए सही है क्योंकि विलियम जोन्स की आप डायरी पढ़िए। विलियम जोन्स ने जब उस चीज़ को भेजा था, तो वहाँ से उनका जो रिस्पॉन्स आया उसमें ये था कि ये महाभारत की लिखी हुई चीज़ें हैं और इसमें भीम की गदा है ये। ये प्रचार किया था आप लोगों ने। आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक आपका ज़िक्र कर रहे थे। अरे आप लोगों को पता ही नहीं था सम्राट अशोक के बारे में, ना वो लिपि आती थी। अगर उस समय आप होते तब तो आपको पता भी होता कि कौन-सी लिपि है और ये भी ज़रूर पता होता आपका ज़िक्र हो रहा है तो। आपको भी सम्राट सर अशोक के बारे में पता होता। सर आप तो दावा क यही करते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप धो के लाते हैं, वंशावली ढो के लेके आते मैं हैं। 1 मिनट, बात कंप्लीट सम्राट होने दीजिए अशोक ना। का अभिलेख पढ़ूँ? आप आज पढ़िएगा ना, आज सब लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो पढ़ के तो बता नहीं, दिया तभी गया है तभी कि पढ़ उसमें रहा हूँ क्या-क्या ताकि लिखा सबको है। पता भी चले उसमें क्या क्या-क्या दिखाइए यहाँ पे, लिखा शेयर है। करके दिखाइए आप हमें। आज किससे इनकी आता पूरी है? पोल खुलेगी। शेयर का ऑप्शन किससे आता है बताइए, मैं अभी कर रहा हूँ। शेयर का ऑप्शन देखिए वहाँ पे, नीचे लिखा हुआ है शेयर करने का ऑप्शन, प्रेज़ेंट लिखा नहीं हुआ है। है, किस जगह पे है यार? बताइए अब इनको ये भी बताना पड़ेगा किस जगह पे है। ढूँढ रहा हूँ सर, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए खोज लीजिए। अरे कोई बात नहीं सर, सुनिए, सुनिए। ये कोई भी पढ़ लेगा, सुनाइए ना। ये अभिलेख कोई पढ़िए भी ना। पढ़ नहीं, नहीं लेगा। आपको क्यों, नहीं, सुनिए, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, हमेशा आप बुद्धिज़्म से हर चीज़ अपनी बता रहे हैं, ये क्यों? अभी जब आपने एक शिलालेख का उदाहरण दिया कि नालंदा से एक तीसरी सदी का मिला है, वो भी बुद्धिस्ट का था, आपके ब्राह्मण को ना नालंदा के बारे में पता है और ना आपके उस विश्वविद्यालय के बारे में पता है। आपको सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, आपके ब्राह्मणों को सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता और फिर भी आप क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका है। आपका हर चीज़, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं ब्राह्मण को बड़ा अच्छा मानते थे और आपने तो अपने धर्म ग्रंथ में कूट-कूट के गालियाँ दी हैं बुद्धिज़्म को। हुँ?
आपने वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर ठहरा दिया है और आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक आपका जिक्र कर रहे थे, अपना बुद्ध छोड़ के। क्या दिखा रहे हैं? बोलिए ना इसमें, क्या है पहली लाइन? सीधा कर दीजिए, क्या है बता अयम दीजिए? धर्मदपि देवन प्रियस किसकी रजे, किताब है? डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त। बताइए, गुप्त की किताब ब्राह्मण लेके आ नहीं है, गए हैं ये। ठीक है, शूद्र हैं, ब्राह्मण नहीं, सुनिए, अरे शूद्र नहीं है, गुप्ता जो है शूद्र नहीं होते हैं, कहानी मत सुनाइए आप हमें। गुप्ता सुनिए, को आप शूद्र बना दिए। हाँ, अरे सुनिए, हाँ बोलिए, तो हाँ बताइए ना। हित ना कोची जीवे, और इसका अर्थ अच्छा, देखिए क्या है, यहाँ हुँ। कोई जीव मारकर होम ना करना चाहिए। अब होम का मतलब हमारे यहाँ तो हाँ, हवन कहाँ लिखा है होम, कहाँ लिखा है? ज़रा बताइए आप हमें। ये, बताइए, ठीक है। अब बस ये बता कहाँ लिखा दीजिए है? कि होम का नहीं क्या मतलब क्या हमारे में क तो हवन होता है, नहीं, नहीं आपके में क्या कहाँ, होता है? 1 मिनट, कहाँ होम कहाँ ये लिखा है पहले वो तो दिखाइए आप? दिखा रहा हूँ, बताइए, दिखा। कहाँ लिखा है बताइए? अरे ये तो रहा पढ़िए एक गुरु, बार। यह धर्म लिपि देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अरे द्वारा भाई लिखवाई गई। आप उसको पाली में पढ़िए ना, पाली में लिखवाया गया ठीक है, है, पाली में पढ़िए ना। अयम धर्म हुँ, दीपि देवन प्रियस रजे लिखा पितु, हिदना हुँ, कोची जीवे अरभी, तू हुँ। प्रयु होतवे। होतवे लिखा है, देख लीजिए, कहानी सुन लीजिए इनको, इस होतवे तो लिखा फिर है लिखा तो फिर यहाँ पे भी देवन और है, देव तो तो। सुन लिया आप लोगों ने? होतवे लिखा है और होतवे को इन्होंने होम बना दिया। देख लीजिए कहानी इसकी। बमन को ब्राह्मण बना दो, होतवे को होम बना दो। ये लीजिए, इस तरह से ये ब्राह्मण जो है अपना सबूत खोज रहे हैं सम्राट अशोक में। देख लीजिए, सम्राट अशोक में ये बंदा खोज रहा है और होतवे को होम बना दिया। वाह, 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 वाह! बड़े गजब के खिलाड़ी हैं भाई आप। अब आप कहिएगा कि शिवा जो नाम है, सिकंदर के समय में शिवा नाम जो है मिस्र में एक जगह था, जहाँ पे सिकंदर गया था वहाँ पे, शिवा जगह पे, जहाँ पे उसको वहाँ का देव घोषित कर दिया गया था। तो अब कहिएगा कि शिवा वहाँ हमारे प्रभु शिवा, लॉर्ड शिवा वहाँ पे रहते थे, इसीलिए उस मिस्र देश का नाम जो है शिवा था उस समय। हैं? देखिए भाग खड़े हुए ये देखिए ये भाग खड़े हुए ये मेरिटधारी को देख लीजिए, इस बंदे को इन्होंने क्या दिखाया अभी, होतवे को हिंदी में होम करवा दिया और लेके कोई गुप्त का किताब आए। जबकि सच्चाई ये है कि कहीं भी होता ही नहीं है। ये लोग अनुवाद करते हैं, सब लोग यहाँ देख सकते हैं धम्मपद की किताब है और धम्मपद में अनुवाद करके जो ब्राह्मण बमन का जो ब्राह्मण लिखा जाता है, ये ब्राह्मण क्या होता है तो यहाँ देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है यहाँ पे कि ब्राह्मण यहाँ लिख दीजिए कि गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद आप ब्राह्मण कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई वो भिक्षु के लिए है। बमन, शमन जो हैं भिक्षु के लिए प्रयोग होते हैं ये शब्द। ज़बरदस्ती कहानी बना रहे हैं। बाबूजी सम्राट अशोक में खोजेंगे। अब बाबूजी को ना सम्राट अशोक के बारे में पता, ना उनकी लिपि के बारे में पता। बाबूजी इनके मिल रहे हैं इंस्क्रिप्शन में। कौन से इंस्क्रिप्शन में? नालंदा में। अब बाबूजी को नालंदा के बारे में नहीं पता। भाग ही गए, अब तो नहीं लौटे ये। क्या किया जाए बताइए आप लोग? लौटे ही नहीं। हमने सोचा था कि आज जो है थोड़ी और डिबेट होगी डिटेल्स में और इस तरह से आप देखिए ये ब्राह्मण थे ये। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण थे और ये ज़रा सोचिए आप लोग कि ये ब्राह्मण जो है कितनी आज तक कितना फेक न्यूज़ फैलाया होगा। अपने अगल-बगल के लड़कों को कितना बेवकूफ़ बनाया होगा। देखो, देखो मेरे पास किताब है, देखो इसमें हिंदी में होम लिखा है। पाली कभी नहीं दिखाया होगा कि पाली में होतवे लिखा है और दिखा दिया देखो होम और होम तो हम करते हैं। वो अलग बात है कि लिखता है हवन। अनुवादक क्या है कि होतवे को होम अनुवाद किया। अरे सीधे-सीधे यज्ञ हवन लिख देता। जब इतना ही घाल-मेल मारना था तो होतवे का होम क्यों लिखा भाई? अब कह दो कि होम मतलब तो घर होता है, हैं? क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेख में पुलिस शब्द भी है, गुंडा शब्द भी है। अब कोई कहेगा पुलिस, हैं? सम्राट अशोक के समय में पुलिस शब्द था? करी शब्द भी है, हैं? चिकन करी, मटन करी, अरे करी शब्द है? अरे भाई, आप जो है भाषा विज्ञान हम लोगों को मत पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ा-पढ़ा के फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया में चारों बगल फैला के रखा है आप लोगों ने, यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ सबूत चलता है यहाँ पे। सम्राट अशोक इनके पिताजी की बात कर रहे थे ब्राह्मण, इन लोगों को सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता। और तो और मौर्य को शूद्र बता रहे हैं, गाली पर गाली दे रहे हैं। आके इंस्क्रिप्शन पढ़ रहा है कोई और। तो इतनी फेक न्यूज़ फैला-फैला के अपने को मत एस्टेब्लिश कीजिए। अब भाग ही गए तो अब क्या बात किया जाए? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितनी फेक न्यूज़ सोचिए, ब्राह्मण कितनी फेक न्यूज़ फैलाता है भाई। अपना सबूत नहीं दे रहा। अब बुद्धिस्ट जो लिखे हैं उसमें अपने पिताजी खोज रहा है कि बुद्धिस्ट इनके ही बारे में लिख रहे थे। हैं? ये ज़िंदगी भर गाली दिए हैं, वो बैठ के इनके बारे में लिख रहा था।